कुछ लोग वे हैं जो योगी ध्यानी हैं, कुछ लोग वे हैं जो सतगुरु का रूप लिए हुए हैं, जिनके सामने सारे शास्त्र अपने रहस्य खोलकर खड़े हो जाते हैं और जो जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए शिष्यों को मार्ग दिखाते हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा वांग्मय हमारे देश का है। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 8 वेदांग हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 6 दर्शन हमारे हैं, 86 स्मृति ग्रंथ हैं और सूत्र ग्रंथ, नीति ग्रंथ, संतों की वाणी, रामायण, हमारी गीता। गीता भी एक नहीं है, भगवत गीता तो है ही है, हंस गीता है, राम गीता है, शिव गीता है, अनुगीता है, बहुत तरह की गीताएं भी प्रचलित हैं। तो इसलिए आपसे इतना ही कहूंगा कि कभी कभी श्रद्धापूर्वक अन्य ग्रंथों की तरफ भी देखा करिए। जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। भारत देश के उपनिषदों पर सबसे पहले श्रद्धा जिस व्यक्ति की भारत में मुगल काल में जागी थी वो था दारा शिकोह, औरंगजेब का बड़ा भाई। उसको किसी ने कह दिया कि कभी तुम इन ग्रंथों को पढ़ के देखना, इनमें जो अमृत है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मुगलों का राज था, एक तरफ लोग मंदिरों का ध्वंस कर रहे थे, धर्मांतरण हो रहा था, और उसी समय में शहजादा दारा शिकोह, औरंगजेब का बड़ा भाई, शाहजहां का बड़ा पुत्र, उसने किसी से कहा, पंडित से, हमको उपनिषद सुनाओ। उसने कहा, महाराज हम लोग दूसरे धर्म वाले लोगों को नहीं सुनाते क्योंकि हमको लगता है कि हम अपवित्र हो जाएंगे। बोले भैया पर्दा करके सुना देना। बोले पर हमको एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम आपको सुनाएंगे, बाद में गंगा जल से नहाएंगे भी सही। बोले बाल्टी में पानी भी मंगा देंगे। इतनी शर्तें लगाने के बाद में उन्होंने उपनिषद सुनाना शुरू किया। हमारे देश के 250 उपनिषद हैं, जिनमें 11 उपनिषद बड़े महत्वपूर्ण हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेता, श्वेतर, छांदोग्य, वृद्धारण्य, 11 उपनिषद। जैसे शुरुआत की ईशोपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजीता मागृध कस्य स्विद्धनम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेषदम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। ऐसे करते करते श्लोकों का पाठ, मंत्रों का पाठ शुरू किया। पाठ करते जाते हैं, वो पूछते हैं भैया इसका अर्थ भी बताओ। बोले अर्थ ये है, ईशावास्यमिदं सर्वम, पूरी जगती में, पूरे संसार में एक ही मालिक है जिसका राज चारों तरफ चलता है और वो कण कण में व्यापक है और उसके कारण ही दुनिया में परिवर्तन है। यत किंच जगत्याम जगत, इस जगती में जो भी गतिशीलता है वो गतिशीलता देने वाला मालिक एक ही है। उसी ने हमको राजा बनाया है, वही रंक भी बना देता है। त्यक्तेन भुंजीता, संसार का भोग करो त्याग पूर्वक। कोई भी चीज हाथ में आई है, ये सोच लेना एक दिन दुनिया में आने का था तो एक दिन जाने का भी है। एक अवसर संयोग का है, एक अवसर वियोग का है। उन्नति भी जीवन में है, अवनति भी जीवन में है, लेना भी जीवन में है, देना भी जीवन में है। इसलिए पाया है तो देना भी पड़ेगा, मिला है तो लौटाना भी पड़ेगा। त्यक्तेन भुंजीता, संसार को त्याग पूर्वक भोगो। मागृधा, गीध की तरह लालची मत बन जाना, क्योंकि धरती किसी के साथ नहीं गई, धन किसी के साथ नहीं गया, राज्य किसी के साथ नहीं गया, चीजें यहीं रह जाती हैं। ये धरती किसी को अपना मालिक नहीं कहती। कागज पर लिख लिख कर लोग कहते हैं मैं मालिक बन गया, लेकिन चीजें यहीं पड़ी रह जाती हैं, जाने वाला चला जाता है। लालची मत बनना। कस्य स्विद धनम, धन किसी का नहीं होता। सुनते सुनते दारा शिकोह अभिभूत हो गया। बोले फिर आगे क्या लिखा? बोले आगे लिखा कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषदम समा,
100 वर्षों तक जीने की कामना करो, लेकिन कर्मशील कर्म योद्धा बन करके जियो। जब तक जीना है कर्म योगी का जीवन, लेकिन कर्म तुम्हारे ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारी सुगंध दुनिया में रह जाए, तुम्हें दिलों से लोग याद करें। ऐसा कर्म नहीं करना कि तुम्हारे जाने पर लोग खुश हों और ये कहें कि भार टल गया, धरती का बोझ हल्का हो गया। लोगों के दिलों में प्रेम के आंसू देकर जाना। तुम जाओ तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो। एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब आप निष्काम भाव से कर्म करने वाले बन जाते हैं तो फिर कर्म तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनते, बल्कि वो भी मुक्ति का कारण बन जाते हैं। दाराशी को हाथ जोड़कर बैठा है, पूछता आगे क्या लिखा। आगे लिखा, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जना। वे लोग अंधेरी योनियों में जाकर गिरते हैं जो अपनी जिंदगी से भागते हैं, आत्महत्या कर लिया करते हैं। जो जिंदगी का सामना बहादुरी से किया करते हैं वही सूर्य लोक में जाया करते हैं। इसलिए अंधेरी योनियों में नहीं जाओ। मंत्र सुनाते जाते हैं, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंती के अनेज देख मन सो जवियो नयन देवा अपनुवन पूर्व मशत। धाराशी को सुनते जाते हैं। एक उपनिषद पूरा खत्म कर दिया, दूसरा शुरू कर दिया। केन उपनिषद की शुरुआत हुई, 1000 प्रश्न उत्तर एक। किसके द्वारा आंखें देखती हैं, किसके द्वारा हाथ चलते हैं, पाँव को कौन चलाता है, प्राणों को कौन चलाता है, जीवन देने वाला कौन है, बुद्धि की बुद्धि कौन है, सबका उत्तर एक ही दिया। एक ही परब्रह्म परमेश्वर सब कुछ शक्ति दे रहा है, वही सब चला रहा है। चलते चलते वहां तक बात आ गई, नचिकेता का उदाहरण सामने आ गया कि मृत्यु के दरवाजे पर बैठा है एक छोटा सा बालक और मृत्यु से मृत्यु का रहस्य पूछता है, मरने के बाद क्या होता है। ये भारत के उपनिषद हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। और ये सबको पढ़ने के सुनने के बाद उसने कहा, भाई मजा तो बहुत आया, आनंद तो बहुत आया, लेकिन ऐसे नहीं बात बनेगी, मुझे संस्कृत पढ़ाओ। संस्कृत पढ़ी उसने और फिर फारसी में उपनिषदों का 54 उपनिषदों का भाष्य किया दाराशिकों ने, 54 उपनिषद। और वही उपनिषद बाद में जो इसने फारसी में किए थे, अनुवाद किए, उनकी ट्रांसलेशन हुई फिर अलग भाषा में। चलते चलते फिर वही जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन हुई। भाषानुवाद जब जर्मन भाषा में हुआ, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति को मानते थे, उसका नाम था शोपेनहावर। बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा चिंतक, जिसके ऊपर गर्व करते थे जर्मनी के सभी जर्मन लोग। उपनिषद पढ़ने का मौका उसको मिल गया। एक सांझ पढ़ते पढ़ते वो घर से बाहर निकला, सिर पर पोथी रखी हुई उपनिषद की, चौराहे पर जाकर डांस करना शुरू कर दिया। उसको देखकर दूसरे भी नाचने लग गए। लोगों ने पूछा क्या खास बात हो गई, आज कौन सा खास दिन है। भीड़ जमा हो गई क्योंकि वहां का स्टार था वो, ऐसा हीरो जिसको देखने के लिए लोग बाहर निकले। वो फिल्मी हीरो अलग होते हैं ना, वो कागजी हीरो है। जब भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने पूछा कि बात क्या है, आप इतने खुश हो गए। बोले आज कंगले के हाथ खजाना लग गया, उपनिषद मिल गया मुझे, उसको मैंने पढ़ा। अद्भुत हैं आपके ग्रंथ। और जिसने गुरुओं के चरणों में बैठ करके पढ़ा और सीखा, उसके लिए तो जब उपनिषद खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे अमृत झर रहा हो। भारत की धरती पर आपका जन्म हुआ है, ऋषियों की धरती पर, योगियों की धरती पर, अवतारों की धरती पर आप जन्मे हो, तो भाई खाली मत जाना, अपने अमृत को चखना जरूर, पढ़ना जरूर, सीखना जरूर।